गांव की तंग गलियों के बीच एक पुराना मकान था जिसमें बूढ़े रामलाल अकेले रहते थे। कभी इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, बहू बेटियां चौके में हंसती बतियाती थीं और आंगन में सुख दुख की चर्चाएं हुआ करती थीं। लेकिन आज यह मकान वीरान था। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी अब धूल से ढकी थीं, जैसे वक्त की मार ने उन पर भी मायूसी की परत चढ़ा दी हो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी इतनी दर्द भरी है कि आपको इसे सुनने के बाद बहुत दुख होगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाई में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। रामलाल की जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही थी। बचपन में गरीबी देखी, जवानी में मेहनत की और जब बुढ़ापा आया तो सोचा कि अब बेटे सहारा देंगे। लेकिन वक्त के साथ परिस्थितियां बदल गईं। जिन बच्चों को पालने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए, वही बच्चे आज उन्हें बोझ समझने लगे। बेटे बड़े शहरों में बस गए, बहुएं अपने में व्यस्त हो गईं और पोते पोतियां उनसे दूर हो गए। हर साल रामलाल ये सोचते कि शायद इस बार दिवाली पर उनके बेटे लौट कर आएंगे, लेकिन त्योहार आता और चला जाता और दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे पिता की आंखों में बस आंसू रह जाते। फोन पर भी बातें कम हो गईं। जब भी रामलाल फोन करते, बेटों के पास समय की कमी होती। पापा, अभी ऑफिस में हूं, बाद में बात करता हूं। लेकिन वह बात कभी नहीं आता था। गांव में लोग भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले पड़ोसी चाय पर बुला लेते थे, त्योहारों पर मिठाई भिजवा देते थे, लेकिन अब सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए थे। रामलाल की तबीयत जब खराब होती तब उन्हें अस्पताल तक जाने वाला भी कोई नहीं मिलता। गांव में सबको उनकी हालत का अंदाजा था, लेकिन किसी को उनकी मदद करने का समय नहीं था। रामलाल की उम्र ढलती जा रही थी। उनके हाथों में अब वह ताकत नहीं रही थी कि खुद अपने लिए खाना बना सके। कभी कभी पड़ोस की कोई बुजुर्ग महिला उनके लिए रोटियां भेज देती, लेकिन अधिकतर समय उन्हें सूखी रोटी या पानी से ही गुजारा करना पड़ता। जब कभी बेटे पैसे भेजते तब वह कुछ दिन अच्छा खा लेते, लेकिन पैसे से प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता था। एक दिन रामलाल बिस्तर पर पड़े पड़े खांस रहे थे। शरीर जर्जर हो चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में बस एक ही सवाल था, क्या मेरा जीवन यहीं समाप्त होगा? क्या मेरे बेटे मेरी अर्थी को कंधा देने भी आएंगे? लेकिन उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। रामलाल की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। शायद अब उन्हें इस दुनिया की परवाह नहीं रही थी। अगले दिन पड़ोसी जब घर आए तो देखा कि रामलाल का निर्जीव शरीर चारपाई पर पड़ा था। बेटे को फोन किया गया, लेकिन किसी को आने में 2 दिन लग गए। जब बेटे आए तब तक गांव वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी। बेटे ने बस चुपचाप खड़े होकर औपचारिकता निभाई और वापस लौट गया। रामलाल की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन उनका अकेलापन आज भी उस वीरान घर की दीवारों में कैद है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं, बल्कि उन हजारों वृद्ध माता पिताओं की है जो अपनी संतानों के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन अंत में अकेले रह जाते हैं। माता पिता का त्याग और प्रेम कभी नहीं भुलाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि वृद्ध माता पिता को केवल पैसों की नहीं, बल्कि हमारे समय और प्रेम की भी जरूरत होती है, वरना उनका अकेलापन एक दर्दनाक दास्तान बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अपने माता पिता के साथ बहुत खुश होंगे और उनके साथ दें। जब तक आपका जीवन है, माता पिता को कभी दुख ना पहुंचने दे। तो चलो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धा।